हमारी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। जय श्री कृष्णा श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको ये बताएगी कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। कृपया इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में कई कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे धर्म ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधे कृष्णा। एक दिन राजा और रानी अपने दैनिक कार्यों के बाद मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही वो महिला ने राजा को देखा, उसने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और अपने घर के अंदर चली गई। यह व्यवहार देखकर रानी सौम्या को आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा से कहा, प्रिय, इस महिला ने ऐसा क्यों किया? क्या हमने उसका कोई अपमान किया? राजा वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं प्रिय, शायद इसका कोई और कारण है। मैं इस बात का पता लगाऊंगा। मंदिर पहुंचकर दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की और महल लौट आए। लेकिन राजा का मन उस घटना में अटक गया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, उस वृद्ध महिला को महल में लेकर आओ। उसे ये न बताना कि क्यों बुलाया गया है। सैनिक तुरंत उस महिला के घर पहुंचा। उस समय महिला का पति घर पर नहीं था। सैनिक ने दरवाजा खटखटाया और महिला ने दरवाजा खोला। सैनिक को देखकर वो घबराई और बोली, ये क्या बात है? आप मेरे घर क्यों आए हैं? सैनिक ने कहा, माताजी, महाराज ने आपको महल में बुलाया है। वे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महिला ने मन ही मन सोचा कि राजा का आदेश ठुकराना उचित नहीं होगा। वह सैनिक के साथ महल पहुंच गई। महल में पहुंचकर महिला ने राजा को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मुझे अचानक क्यों बुलाया गया? क्या मैंने कोई गलती की है? राजा ने शांत स्वर में पूछा, आज सुबह जब हम मंदिर जा रहे थे, तुमने हमें देखकर अपना मुंह फेर लिया और घर के अंदर चली गईं। ऐसा व्यवहार क्यों किया? महिला ने निर्भीकता से उत्तर दिया, महाराज, मैं सच कहूंगी, भले ही मुझे मृत्यु दंड मिले, हमारे नगर में ये मान्यता है कि संतानहीन व्यक्ति का चेहरा सुबह सुबह देखना अशुभ होता है। आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। मन ही मन सोचने लगे, ये महिला सत्य कह रही है। संतानहीनता को प्रजा अशुभ मानती है। उन्होंने महिला को घर जाने की अनुमति दी और गहरे विचार में डूब गए। संतान प्राप्ति का उपाय। उसी रात राजा ने रानी से कहा, प्रिय, प्रजा हमारे बारे में ऐसा सोचती है। हमें संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की विशेष पूजा और यज्ञ करना चाहिए। रानी ने सहमति दी और अगले दिन दोनों ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन यज्ञ के बाद भी कोई फल नहीं मिला। राजा निराश हो गए। तब एक विश्वासपात्र सलाहकार ने कहा, महाराज, हिमालय के एक गहन जंगल में महर्षि विश्वामित्र रहते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं। आप उनसे मार्गदर्शन लें। राजा और रानी ने तुरंत रथ तैयार किया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। कठिन रास्तों से गुजरते हुए वे महर्षि विश्वामित्र की कुटिया पहुंचे। महर्षि ध्यान में लीन थे। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर प्रतीक्षा की। ध्यान समाप्त होने पर महर्षि ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आज आप इस जंगल में किस प्रयोजन से आए हैं? राजा ने अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि, हमने संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। कृपया हमें मार्ग दिखाएं। महर्षि ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के एक पाप के कारण इस जन्म में संतान प्राप्ति का योग नहीं है, लेकिन एक उपाय है। इतना कहकर वे अपनी कुटिया में गए
और एक कटोरी में एक विशेष जड़ी बूटी से 9 बनी खीर लेकर आए। उन्होंने कहा, इसे स्नान के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने सोचा, 20 वर्ष का सुख भी हमारे संतानहीनता के कलंक को मिटा देगा। उन्होंने खीर स्वीकार की, महर्षि को प्रणाम किया और महल लौट आए। स्नान के बाद दोनों ने श्रद्धापूर्वक खीर ग्रहण की। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। पुत्र का जन्म और विवाह। 9 माह बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अर्जुन। राजा ने महर्षि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी कुटिया में ढेर सारी भेंट सामग्रियां भेजी। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र गुणवान और धर्मनिष्ठ होगा। समय बीतता गया और अर्जुन बड़ा होने लगा। वो पराक्रमी, बुद्धिमान और दयालु था। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु 20 वर्ष के करीब आने लगी, राजा और रानी की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें महर्षि की भविष्यवाणी याद थी। इसी बीच राजा को पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी माधवी के बारे में पता चला। माधवी अपनी सुंदरता, दयालुता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थी। वो प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती, पक्षियों को दाना डालती और साधु संतों का सम्मान करती थी। राजा ने सोचा, ऐसी धर्मात्मा कन्या ही मेरे पुत्र के लिए उपयुक्त है। राजा ने चंद्रपुर के राजा को विवाह प्रस्ताव भेजा। चंद्रपुर के राजा ने अर्जुन की आयु के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने सोचा, अर्जुन योग्य और धर्मनिष्ठ है, मेरी पुत्री उसके साथ सुखी रहेगी। प्रस्ताव स्वीकार हो गया और शुभ मुहूर्त में अर्जुन और माधवी का विवाह हो गया। माधवी अपने धर्म को ससुराल में भी निभाती रही। वो हर सुबह जरूरतमंदों को भोजन कराती और फिर स्वयं भोजन करती। उसकी दयालुता देखकर सभी उसका सम्मान करते थे। मृत्यु का दिन और चमत्कार। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की 20वें जन्मदिन की तारीख नजदीक आई, राजा और रानी की चिंता अपने चरम पर पहुंच गई। वे भोजन जल छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो गए। प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें हमारे पुत्र के इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। उस दिन सुबह माधवी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। उसने एक गरीब ब्राह्मण की गर्भवती बेटी को भोजन कराया, जो अपने दुष्ट पति की मारपीट से तंग आकर मायके लौट आई थी। उसने माधवी से आंसुओं भरी आंखों से कहा, तुमने मुझे भोजन देकर मेरा और मेरे अजन्मे बच्चे का जीवन बचाया है। मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा परिवार सदा सुखी और सुरक्षित रहे। उधर यमलोक में धर्मराज ने अपने 2 यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, आज अर्जुन की मृत्यु का दिन है। एक पीछे से ठोकर मारेगा और तुम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट आना। यमदूत पृथ्वी पर पहुंचे। धर्मराज की माया से प्रेरित एक सांड महल के बगीचे में घुस गया, जहां अर्जुन रोज टहलने जाता था। अर्जुन अपने विचारों में खोए बगीचे में टहल रहा था। सांड ने जैसे ही उसे ठोकर मारने के लिए अपनी सींग उठाई, तभी 2 देवदूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सांड को बेहोश कर दिया। सांड हिल भी नहीं पाया। यमदूतों ने क्रोधित होकर कहा, हे देवदूत, तुम हमें हमारे कार्य से क्यों रोक रहे हो? देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह संभव नहीं है। माधवी के दान और उस गरीब ब्राह्मण की बेटी के आशीर्वाद की शक्ति ने अर्जुन की रक्षा की है। भगवान विष्णु के आदेश पर हम यहां आए हैं। यमदूतों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन देवदूतों की शक्ति के सामने वे असहाय हो गए और खाली हाथ यमलोक लौट गए। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या विडंबना है? तुम खाली हाथ क्यों लौटे? यमदूतों ने कहा, महाराज, माधवी के दान और आशीर्वाद की शक्ति ने अर्जुन की रक्षा की। देवदूतों ने हमें रोक दिया। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। जो भूखे को भोजन देता है वह न केवल पुण्य कमाता है, बल्कि उसके आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकते हैं। और बुरे लोगों की पहचान उनके व्यवहार से होती है। जो दूसरों को दुख देता है वह बुरा है, जैसे वह दुष्ट पति, लेकिन जो दया और करुणा से दूसरों की सहायता करता है
वह सच्चा धर्मनिष्ठ है। माता लक्ष्मी ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, यह कथा मैं समस्त देवलोक में प्रचार करूंगी। नैतिक संदेश। अन्नदान सबसे बड़ा दान है जो न केवल जीवन बचाता है बल्कि आशीर्वाद के रूप में अमर फल देता है। बुरे लोगों की पहचान उनके कर्मों और व्यवहार से करें और हमेशा दया और धर्म का मार्ग अपनाएं। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें।